हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक के ज़्यादा जीनियस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं 10th क्लास मैथमेटिक्स के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जिसमें आज ऑब्जेक्टिव के बारे में हम चर्चा करेंगे। बाकी 10th क्लास के वीडियो यदि आपको देखना है तो ऊपर में आई बटन पर क्लिक करें और आई बटन पर क्लिक करके सारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वास्तविक संख्या रियल नंबर, ये पहला चैप्टर है। तो रियल नंबर पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, कौन अपरिमेय नहीं है। तो यहाँ देखें तो ये वाला अपरिमेय है तो ये नहीं होगा। पाई भी अपरिमेय है तो ये भी नहीं होगा। ये भी अपरिमेय है तो ये भी नहीं होगा। तो 3√27 है, 3√27 है और नीचे में है 3√48 है। तो हम 48 को अगर तोड़ें, 3 है और 27 को हम तोड़ेंगे तो 9 गुना 3 हो जाएगा और 48 को तोड़ेंगे तो 16 गुना 3 हो जाएगा। तो ऊपर में 3 बच जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा और उसके बाद ऊपर में 3 रह जाएगा। नीचे में 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा और ये √3 रह जाएगा, तो ये कट जाएगा। तो इस प्रकार हम देखें तो यह एक परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से इसका आंसर कौन सा होगा? डी हो जाएगा। तो पहला का आंसर डी होगा। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। पूछा जा रहा है कि कौन शांत होगा इसमें। तो हम शुरू से जांच करते जाएंगे। यदि हर में 2 और 5 आ जाता है तो वो शांत होता है। तो हम पहला देखेंगे, 11 गुना 10 आ रहा है हर वाला। तो 11 गुना 10 आ रहा है तो 11 फालतू आ रहा है, क्योंकि यहाँ 2 और 5 आना चाहिए था। तो ये शांत नहीं है, ये अशांत हो गया। अब यहाँ 200 है, यहाँ हर में कितना है? 200 है। तो 200 को अगर हम तोड़ते हैं तो 2 गुना 100 हो जाता है। अगर 100 को भी हम तोड़ेंगे तो 2 गुना ये 100 को अगर तोड़ा जाए तो 20 गुना 5 हो जाएगा। तो इसमें देखा जाए तो 2 आ रहा है, 10 को 20 को भी हम तोड़ेंगे तो 4 गुना 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो हर में 2 और 5 आ जाता है तो वह शांत हो जाता है। तो इस प्रकार से आंसर कौन आ रहा है? बी आ रहा है। यह हम 88 को भी हम अगर देखेंगे तो 88 में नहीं आएगा, क्योंकि 11 गुना 8 तो आ जा रहा है। तो इस प्रकार से पूछा जा रहा है कि किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। दूसरा का बी हो जाएगा। तीसरा में है भाज्य ए और भाजक बी है और a बराबर BQ प्लस R है। तो R का मान निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो हम इसमें बात करते हैं R शेषफल की। तो R का मान है जो हमेशा B से कम होता है। R का मान है हमेशा B से कम होता है और 0 से ज़्यादा होता है और 0 के बराबर भी हो सकता है। तो इसलिए से इसका आंसर इस प्रकार से ये वाला हो जाएगा। ये कौन सा है इस ऑप्शन हम देख सकते हैं। तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी आंसर में आ जाएगा, ये बी हो जाएगा। 2 धनात्मक पूर्णांक जो है ए और बी, इसका HCF कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा पूर्णांक डी है। तो डी द्वारा विभाजित होगा। इसको हम फिर से समझते हैं। चौथा में है जो 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी और उसका महत्तम है कितना? डी है। तो ए और बी का महत्तम डी है तो डी द्वारा विभाजित होगा। कहा जाए कि यदि कोई संख्या 8 है, एक 4 है, 8 और 4 को हम लेकर चलते हैं और इसका महत्तम मान लिया जाए 8 है, इसका महत्तम 4 होगा, 8 नहीं, इसका महत्तम कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तो पूछा जा रहा है कि 4 से विभाजित होगा। ये मान लिया जाए ए है और ये बी है और ये डी है। तो डी से पूछ रहा है कि विभाजित होगा, ए होगा कि बी होगा कि दोनों होगा। तो 4 से दोनों देखा जाए तो कट रहा है। इसका मतलब है कि 4 से दोनों कटने का मतलब है कि ये ए भी होगा और बी भी होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। तो चौथा का सी हो जाएगा। पाँचवा में देखा जाए तो यूक्लिड विभाजन लेम्मा किन पूर्णांकों के लिए लागू होता है। तो यूक्लिड विभाजन जो लेम्मा है, 0 को छोड़ दिया जाए बाकी सभी पूर्णांकों के लिए लागू होगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 156 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 का घात कितना होगा। तो इसको हम अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ 156 लिख देंगे और इसका हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 2 से हम लगाएंगे इसको, तो 2 से लगाएंगे तो 7 8 हो जाएगा, 78 हो गया। फिर 2 से लगाएंगे तो 39 हो गया।
तो इस प्रकार से पूछा जा रहा है कि सिर्फ 2 का घात पूछा जा रहा है। तो 2 हम गिन लेंगे, के को 2 है, 1 2 गिनती करना है सिर्फ। तो इसका आंसर कौन सा होगा? बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से छठा का आंसर बी होगा। अब अगला क्वेश्चन है कि यदि 2 संख्याओं का लघुत्तम महत्तम बराबर है, 2 संख्याओं का निशात्मा में देखा जाए तो 2 संख्याओं का कहता है एलसीएम भी बराबर है और एचसीएफ भी बराबर है, तो संख्याएं क्या होगा? तो 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम बराबर कब होगा? जब दोनों संख्या समान होगा। मान ले जाए कि हम एक ले लेते हैं 5, तो दूसर का भी 5 ही लेना पड़ेगा, तब लघुत्तम और महत्तम दोनों बराबर होगा। अगर भिन्न भिन्न लेंगे तो लघुत्तम ज़्यादा हो जाएगा और महत्तम कम हो जाएगा। तो ये कह रहा है लेकिन दोनों बराबर है, इसका मतलब दोनों संख्या क्या आ जाएगा? इसका समान हो जाएगा, यानी समान संख्या हो जाएगा। 7वां का डी आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम 8वां क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि लघुत्तम और महत्तम का योगफल 960 है। लघुत्तम और महत्तम का योगफल कितना है? 960 है। और लघुत्तम जो है महत्तम से 720 अधिक है। लघुत्तम महत्तम से कितना अधिक है? 720 अधिक है। तो इसको हम निकालने के लिए महत्तम क्या करेंगे? हम घटा करके 2 से भाग दे देंगे, तो 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 2 हो गया। 240 में हम 2 से हम भाग देंगे तो 120 आ रहा है, तो 120 आ गया महत्तम। 120 क्या आ रहा है? महत्तम। नहीं तो a प्लस बी करके हम बना सकते हैं कि a लघुत्तम है, b महत्तम है, तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा 960। और अगर पूछा जा रहा है कि लघुत्तम महत्तम से 720 अधिक है, तो a बराबर हो जाएगा b प्लस 720। तो ये समीकरण हल करके भी हम बना सकते हैं आसानी से, लेकिन हम एक शॉर्ट बता रहे हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे? 960 में से घटा देंगे 720, उसके बाद जितना बचेगा उसमें 2 से भाग दे रहे हैं। 120 आ गया, ये महत्तम हो गया। तो 120 960 में से घटा देंगे तो वो लघुत्तम हो जाएगा। तो 960 में से 120 घटाया जाए तो हो जाएगा 840। तो 840 हो गया लघुत्तम, अब महत्तम हो गया कितना? 120। तो ये दोनों को हम गुना कर देंगे तो हो जाएगा 10,0800। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 8वां का आंसर कौन सा होगा? सी हो जाएगा। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है, 3 से बड़ी किसी भी अभाज्य संख्या को 6 से विभाजित करना है। 3 से बड़ा कोई भी अभाज्य संख्या ले लें, तो मान कर चलें कि हम 5 ले लेते हैं, तो 5 के वर्ग 25 हो गया। अब उसको कितना से भाग देना है? 6 से विभाजित करना है। तो 6 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना होगा? तो 6 से हम भाग देंगे तो इसका 4 बार लगेगा और शेषफल कितना बच जाएगा? 1। 6 चौका 24 और 24 हम घटा देंगे, तो 24 घटा देंगे तो शेषफल कितना आ गया? 1 आ गया। तो इस प्रकार से इसका आंसर 1 होगा। 30 नुमा के बी हो जाएगा। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है, यदि n प्रकृत संख्या है तो 9 2 पर पावर n है और 4 2n पावर में है, तो कह रहा है कि इसमें किससे विभाजित करेगा? तो हम n के मान 1 ही रख के देख लेते हैं। तो n के मान 1 रखेंगे तो 9 के स्क्वायर हो जाएगा, -4 के स्क्वायर हो जाएगा। तो 9 के स्क्वायर 81, 4 के स्क्वायर 16। तो 81 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा? 81 में से हम 16 घटा देते हैं तो इसमें 65 बचता है। तो 65 हम देखते हैं किससे कटता है, 5 से कटेगा कि 13 से कटेगा कि दोनों से कटेगा। तो 5 एवं 13 दोनों से कटेगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 10वां का कौन होगा? सी हो जाएगा। उसके बाद 11वां में है एम एन सह अभाज्य संख्याएं हैं, तो एम स्क्वायर और एन स्क्वायर किस प्रकार की संख्याएं होंगी? तो एम और एन सह अभाज्य संख्या है, तो एम और एन स्क्वायर किस प्रकार की संख्या होंगी? तो इसमें कोई भी हम उदाहरण लेकर देखेंगे तो इसका आंसर विषम होना चाहिए, विषम आ जाएगा। उसके बाद हम 12वां में देखते हैं, तो 12वां में क्या है कि ये रेकरिंग दिया हुआ है, इसका मतलब है कि यही संख्या बार बार आ रही है। तो अगर कोई भी संख्या पर अगर इस प्रकार से रेकरिंग आ जाएगा तो वह संख्या क्या होगी? वह संख्या परिमेय संख्या होती है। किसी भी संख्या पर रेकरिंग पुनरावृत्ति आ जाए, एक समान हो, तो वह संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। यानी पूछा जाए कि 0.3 है, इस पर इस प्रकार चढ़ा दिए तो ये परिमेय संख्या हो गया। 0.49 है, इस पर हम ऊपर से रेकरिंग चढ़ा दिए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या होगा। उसके बाद 13वां में देखा जाए कि 1 से 45 का लघुत्तम 90 और महत्तम कितना है? 5 है। तो x का मान कितना?
तो इसका सूत्र होता है संख्याओं का गुणनफल, तो ये दोनों गुना हो जाएगा 90 गुना 5 और 45 और 1 है तो 45 से भाग पड़ जाएगा, तो 45 दूना 90, तो 2 पची कितना आ गया 10 आ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो 13 के आंसर सी होगा। इस प्रकार से आसानी से हम बना सकते हैं। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है 14 में है कि 125 वर्गमूल में है, किससे हम गुना करें कि गुणनफल परिमेय संख्या हो जाए। तो 125 जो वर्गमूल में है तो इसको हम अगर तोड़ दें तो 25 गुना 5 होता है, तो 25 का वर्गमूल तो निकल जाएगा लेकिन 5 का निकलेगा नहीं, तो इसको हम इस प्रकार से 25 का 5 हो गया तो ये 5 खाली रह जाएगा। अब इसको कह रहा है कि कितना से गुना करेंगे कि गुणनफल परिमेय हो जाए, तो 5 को हम फिर उसी संख्या से गुना कर देते हैं, तो ये गुना होके 5 हो जाएगा, तो 5 गुना 5 इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसीलिए ये संख्या आंसर हो जाएगा रूट में 5, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। दो संख्याओं का लघुत्तम कितना है 1500 है और इनमें से महत्तम कौन नहीं हो सकता है, तो 300 से तो कट जाएगा, तो 300 कौन नहीं हो सकता, 300 तो हो जाएगा, 300 हो जाएगा, तो इसका कह रहा है कौन नहीं होगा, तो 300 से भी कट जाएगा और 500 से भी कट जाएगा लेकिन 200 से नहीं कटेगा, इसका मतलब इसका आंसर कौन होगा 200 महत्तम नहीं हो सकता क्योंकि उससे नहीं कटेगा। उसके बाद 16वां में है, तो 16वां में कह रहा है कि दशमलव प्रसार शांत होगा के अंक तक, तो इसको हम अगर भाग देते हैं तो दशमलव के 4 अंक तक यह कट जाता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। दशमलव के 4 अंक बाद इसका आंसर होगा, अगर भाग आप दे सकते हैं तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 17वां में कह रहा है कि 360 के अभाज्य संख्या में सभी गुणनखंडों के घातों का योगफल पूछ रहा है, यानी 360 के हम अभाज्य गुणनखंड कर गिन लेंगे कि केवल संख्या आया है, तो 2 से हम लगा रहे हैं, इसमें हम 2 से लगा रहे हैं, तो आ रहा है 180 हो जाएगा, फिर हम 2 से लगाते हैं तो 90 हो जाएगा, फिर हम 2 से लगाते हैं तो 45 हो गया, फिर हम 3 से लगाएंगे इसको तो 15 हो जाएगा, फिर हम 3 से लगाएंगे, 3 से जब फिर लगाएंगे तो 5 आ जाएगा, तो गिन लेंगे के गो आ गया, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 संख्या आ रहा है। अब पूछ रहा है घात, तो ये 6 हो जाएगा, इसका आंसर सी आ जाएगा, इसका आंसर कौन होगा सी हो जाएगा। उसके बाद 18वां में है m1 m2 दो विषम समभाज्य संख्या है और m1 अधिक है, तो दोनों का अंतर क्या होगा, तो m1 m2 दो विषम अभाज्य है, तो विषम अभाज्य हम मान लेते हैं, कोई भी मान ले जाएं कि m1 का मान 5 है m2 का मान 3 है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे या 3 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस में 3 का स्क्वायर तो 25 हो गया और 3 3 9, तो 25 में से 9 16। अब 16 कौन संख्या है हम देख सकते हैं, तो 16 सम संख्या है, इसके लिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा सम संख्या, एक सम संख्या होगा, 18 के ये हो जाएगा। पाई के बारे में हम बता चुके हैं, पाई एक क्या है अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। 20वां में यदि पूछा जा रहा है किस प्रकार की संख्या है, तो इस पर रेकरिंग नहीं है और यह भिन्न भिन्न संख्या आ रहा है, तो यह अपरिमेय हो जाएगा। उसके बाद 21 में है निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय पूछा जा रहा है, तो देखो जिसका वर्गमूल ना निकलता है वो अपरिमेय हो जाएगा, तो ये इसका वर्गमूल निकल जाएगा, इसका भी वर्गमूल बी का भी निकल जाएगा, क्योंकि 2 से कटेगा तो 81 हो जाएगा, 81 के हम 1/81 के निकालेंगे वर्गमूल तो निकल जाएगा, लेकिन इसका वर्गमूल नहीं निकलने वाला है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 25 का वर्गमूल डी में निकल ही जाएगा, तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा सी होगा। तो इस प्रकार से आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।